छत्तीसगढ़ से मिल रही इस वक्त की पहली बड़ी खबर के साथ। देखिए, सुकमा में नक्सलियों का हमला देखा गया है। नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि हमले में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जवानों के पास से हथियार लूटने की कोशिश की है नक्सलियों ने। देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है, छत्तीसगढ़ से अपडेट मिल रही है। सुकमा में नक्सलियों का हमला सामने आया है। नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। एक बार फिर से नक्सलवाद की गूंज छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। देखिए, हमले में सेना के 2 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं और जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और हमला इसीलिए किया गया था क्योंकि जवानों के पास से हथियार लूटने की कोशिश नक्सलियों की थी। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। सुकमा में नक्सली हमले की जानकारी मिल रही है। नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है और हमले में सेना के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि अस्पताल में घायल जवानों का इलाज करवाया जा रहा है। और देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि 2024 में सुकमा में कितने नक्सली अटैक हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर यह पहला नक्सली अटैक नहीं है। 2024 की बात करें हम, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। 30 जनवरी 2024 टेकला गुड़ा मुठभेड़ हुई थी। 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, 14 घायल हुए थे। बड़ा नक्सली अटैक था। वहीं बात करें अगर जून महीने की, 23 जून 2024 में जगरगुंडा आईईडी ब्लास्ट हुआ था। 201 बटालियन कोबरा के 2 जवान शहीद हो गए थे। बात करें 17 जुलाई 2024 की भी, जहां पे तर्रेम में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को मिली थी, जिसमें एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे और 6 घायल हो गए थे। तो सुकमा में ये आपको कच्चा चिट्ठा बताया है नक्सली अटैक का इस साल का। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हैं लाइव, सीधा उनका रुख करूंगी। संजय, आप अच्छी समझ रखते हैं, आप लगातार कवर करते रहते हैं नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का प्रहार भी, साथ ही साथ नक्सलियों की कायराना हरकत भी। अभी अभी हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से सुकमा में लगातार नक्सली अटैक देखे गए, जहां पर हमारे जवान शहीद हो गए थे। अब ये ताजा मामला एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देखिए अंजलि, पिछले कुछ सालों में सुकमा जो है वो नक्सलवाद के केंद्र में रहा है। नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 जो है वो सुकमा के इलाके में ही सक्रिय रही है। तो ये इलाका जो है, यहाँ कुछ देश के सबसे बड़े हमले जो है, नक्सली हमले, वो पिछले सालों में देखे गए हैं। आज जो नक्सलियों ने हमला किया है वो जगरगुंडा के पास किया है। जगरगुंडा वो गांव है जिसे पूरी तरह से कैंप ने घेर के रखा है। ये सलोजुडुम कैंप था, तारों से घिरा हुआ गांव है। शायद देश में इकलौता ऐसा गांव होगा जो चारों ओर से कटीले तारों से घिरा हुआ है, यानी कि कैंप के अंदर बसा हुआ है। इस कैंप के बाहर जो है साप्ताहिक बाजार लगता था। इस साप्ताहिक बाजार में जो है आसपास के सभी गांव के लोग जो है वो जुटते हैं। और ये जो साप्ताहिक बाजार था, इसकी सुरक्षा के लिए ही जिला पुलिस बल के दोनों जवान जो है वो भी तैनात थे। इसी दौरान नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने उनपे छोटे चाकुओं से हमला किया। साथ ही उनकी जो इंसास बंदूकें थी वो नक्सली अपने साथ लूट कर ले गए हैं। देखिए, नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम जो है वो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये लोग सादे भेष में आते हैं, ग्रामीणों के भेष में रहते हैं। आप इन्हें पहचान नहीं सकते। अपने साथ ही छोटे हथियार रखते हैं। ये भीड़ से निकलते हैं, हमला करते हैं और फिर भीड़ में ही खो जाते हैं। ऐसे में नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम को बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस इलाके में फोर्स ने लगातार अपने कैंप खोले हैं। ऐसे में नक्सली जो है लगातार बैकफुट पे हैं, बड़े हमले नहीं कर पा रहे। लेकिन अब नक्सलियों ने अपनी स्मॉल एक्शन टीम को एक्टिव कर दिया है। अब एक्टिव कर लिया है, अब एक्टिव कर लिया है। क्या बदलाव हुआ है उस पर भी जानकारी लूंगी। संजय बने रहिए मेरे साथ। लेकिन बात इस साल के आंकड़ों की है तो 2023 के आंकड़ों पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं 2023 में सुकमा में कितने नक्सली हमले हुए। 2023 में ये जो नक्सली अटैक है, सबसे पहले 20 फरवरी 2023 का जिक्र करना चाहूंगी, जहां पर सुकमा में एनकाउंटर हुआ था और 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। 25 फरवरी 2023 सुकमा में पुलिस नक्सली एनकाउंटर हुआ, 3 जवान शहीद हो गए और 6 नक्सली भी ढेर किए गए थे। 26 अप्रैल 2023 जगरगुंडा अरनपुर में लैंड माइन ब्लास्ट हुआ था, जहां पर 10 जवान शहीद हो गए थे। फिर से रुक करना चाहूंगी, संजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, 2023 के आंकड़े भी दिखाए हैं। क्या मानते हैं कि अब जब लाल आतंक पर कड़ा प्रहार सरकार का देखा जा रहा है, तो ये 2023 और 2024 में कितना बदलाव नक्सली अटैक को देखते हुए आया है?
बिल्कुल जी, क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है तो दर्शकों को यहाँ के आंकड़े बता दें। जी। ये वही सुकमा जिला है जहाँ 6 अप्रैल 2010 को देश का नहीं इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ था, जी, जहाँ बिल्कुल। 76 जवान जो है वो शहीद हुए थे। ताड़मेटला इसी सुकमा जिले के अंतर्गत आता है। इसी सुकमा जिले के अंदर वो चिंता गुफा थाना भी है, जहाँ अब तक 200 से अधिक जवान जो है वो शहीद हुए हैं अलग अलग घटनाओं में। तो सुकमा जिला जो है वो सबसे अधिक बदनाम रहा है नक्सली घटनाओं के लिए। नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन जो है वो इस इलाके में सक्रिय है। अब यहाँ बदलाव ये हुआ है कि पिछले कुछ समय में, खास तौर पे इसी साल की अगर बात की जाए, तो नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ पुअर्ती गांव तक फोर्स ने अपने कैंप खोल लिए हैं। पुअर्ती सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर हिड़मा का गांव है। यहाँ तक फोर्स पहुंच गई है। यही वजह है कि नक्सली जो है जी। वो यहाँ से पीछे हटे हैं। इस इलाके में नक्सलियों ने, यहाँ का दक्षिणी इलाका जो है, एक वक्त था बिल्कुल, जब लाल यहाँ आतंक नक्सलियों पर का प्रहार पूरी के तरह बाद जो कब्जा था। बदलाव आया है उस लेकिन पर विस्तार से नक्सली चर्चा करते रहेंगे। संजय बने रहिए मेरे साथ, लेकिन सुकमा से मेरे सहयोगी शहनवाज खान जुड़ गए हैं। सुकमा में नक्सली अटैक देखने को मिला है। शहनवाज, क्या ताजा अपडेट्स मिल रही है? देखिए अंजलि, बता दें आज जो है साप्ताहिक बाजार जो है जगरगुंडा में लगता है। जी। आपको बता दें जगरगुंडा वो इलाका है जो इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, और आज भी आजादी के 78 साल बीतने के बाद आज भी जगरगुंडा जो है कटीले तारों के बीच बसता है। उस गांव के लोग कटीले तारों के बीच में रहते हैं। कहीं ना कहीं डर का माहौल आज भी है, और यही डर जो है आज सुबह सुबह साप्ताहिक बाजार में देखने मिला, जहां पर सुरक्षा बल के जवान जो थे सुरक्षा के इंतजाम में खड़े हुए थे, बाजार की सुरक्षा में लगे हुए थे। उसी समय जो है नक्सलियों की सिविल एक्शन जो उनकी छोटी टीम होती है वो आई और धारदार हथियार से जो है 2 जवानों के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसके बाद जो है 2 जवानों की हालात अभी वर्तमान गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जवानों को मारने के बाद जो है उनके जो हथियार थे, इंसास राइफल था उनके पास, उसे लेकर जो है लूट कर नक्सली भाग गए। आपको बता दें अंजलि, जो जगरगुंडा इलाका है ये इलाका बहुत पुराना है। आपको बता दें आजादी के बाद 1953 में यहाँ पे पहला थाना खुला था सुकमा जिले का। ये पहला थाना है जगरगुंडा। ये इलाका जो है दशकों तक नक्सलियों के कब्जे में था। दहशतगर्द इलाका है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या अभी वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है शहनवाज? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ से जो है बाजार को और जगरगुंडा के आसपास के इलाकों को घेर रखे हैं। अगर लगातार जो है नक्सलियों की उस छोटी टीम के ऊपर भी नजर बनाई हुई है। बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है कि आखिर कौन कौन नक्सली इस वारदात में शामिल थे। जी अंजलि। चलिए ठीक है शहनवाज, ताज़ा अपडेट्स देने के लिए आपका शुक्रिया, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक नज़र डालेंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद किस तरह देखने को मिला है इस साल। 3 नवंबर 2024 सुकमा की बात करते हैं। नक्सली हमले में 2 जवान घायल हो गए थे। वहीं देखिए 30 अक्टूबर 2024 बीजापुर 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 19 अक्टूबर 2024 की बात करें, नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। वहीं उसके बाद 8 अक्टूबर 2024 बीजापुर में, जहां पर 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद 4 अक्टूबर 2024 बस्तर, जहां पर 35 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिला था।